नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं खाते। एक बार करवा चौथ के दिन करवा अपने मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाने बैठे तो बहन से भी खाने को कहा। करवा ने बताया कि आज उसका निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाएगी। बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर सबसे छोटे भाई ने एक उपाय किया। वह पहाड़ी पर गया और वहां दीपक जलाकर झाड़ियों के पीछे रख दिया ताकि वह चांद जैसा दिखे। फिर आकर बोला, बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। करवा अपनी भाभियों के पास भागी और बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर खाना खाएं। भाभियां सच्चाई जानती थी, पर उन्होंने कहा, बाईसा, आपका चांद निकल गया होगा, हमारा अभी नहीं निकला। करवा उनकी बात न समझ पाई और अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। पहला कौर लिया तो छींक आई, दूसरे में बाल निकला, तीसरे कौर पर ही ससुराल से संदेश आया कि तुरंत ससुराल आ जाओ, हालात गंभीर हैं। सास विदा करने लगी तो करवा को अजीब अजीब कपड़े मिलने लगे, कभी काला, कभी सफेद। सास ने कहा, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना। जो तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे, उससे आशीष गांठ में बांध लेना। रास्ते में जो भी मिला, करवा ने सभी के चरण छुए, सभी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहो नहीं कहा। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जैसे ही उसने उसके पैर छुए, ननद बोली, खुश रहो, पूर सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तुरंत करवा ने गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा पति का शव रखा था और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। सभी उसे साथ श्मशान ले गए। अंतिम संस्कार के समय करवा ने कहा, मैं इन्हें नहीं जलने दूंगी। लोग बोले, अब तक तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। काफी बहस के बाद वहां एक झोपड़ी बनवा दी गई और करवा अपने मृत पति के साथ उसमें रहने लगी। वह रोज सुबह शाम उसकी सेवा करती, पूजा करती और हर महीने चौथ का व्रत करती। जब पूजा करती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवो ले, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले। करवा उनसे अपना सुहाग मांगती। माता कहती, तेरा सुहाग तो बड़ी चौथ माता के पास है, उनसे मांगना। ऐसे ही करते करते अश्विन की चौथ आई। करवा ने फिर सुहाग मांगा। माता बोली, बड़ी कार्तिक चौथ माता नाराज है, उनके पैर पकड़ना और छोड़ना मत। पूरा 16 श्रृंगार तैयार रखना। करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार मंगवाया। सास ने कहा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। व्रत के दिन करवा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और जैसे ही दीप जलाया, चौथ माता प्रकट हुई। फिर वही बोली, 7 भाइयों की प्यारी, करवो ले। करवा ने उनके चरण पकड़ लिए और सुहाग वापस मांगने लगी। माता बोली, तू तो बड़ी हठी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। करवा बोली, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, कृपा करके मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। माता ने एक एक कर उससे 16 श्रृंगार की वस्तुएं ली और पूछा, तुझे यह सब किसने सिखाया। करवा ने कहा, माता, हालात ने ही सब सिखा दिया। फिर माता ने अपनी आंखों का काजल,
उंगलियों की मेहंदी और अपनी मांग का सिंदूर निकालकर जल में घोल दिया और उस जल को उसके पति पर छिड़का। पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता ने झोपड़ी पर लात मारी, जो तुरंत महल में बदल गई। शाम को जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। खिड़की में भाभी बैठी थी, जो उसे देखकर दौड़ी आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया। जाओ, माता जी से कहो, गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई जीवित हो गया। माँ बोली, अब तू भी पागल हो गई है क्या? ननद बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब माँ और बेटी गाजे बाजे के साथ पहुंचे, तो बेटे को जीवित देखकर माँ उसके चरणों में गिर गई और बोली, बहू, यह मेरा बेटा नहीं, तेरा पति है, जिसे तूने अपने व्रत और विश्वास से वापस पाया है। फिर सबने चौथ माता से प्रार्थना की, हे माता, जैसा आपने करवा के साथ किया, वैसा किसी और के साथ मत करना। जैसे उसके पति को दीर्घायु दी, वैसे ही इस कथा को सुनने, सुनाने और हुंकारा भरने वालों को भी सुख सौभाग्य देना।